सभी साथियों को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का मैंने वीडियो तैयार किया है हमारा राजस्थान बुक क्लास 7 चैप्टर 3 एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, अर्थात जो कक्षा 7 के लिए हमारा राजस्थान की बुक जो प्रेस्क्राइब की हुई है उसका जो चैप्टर 3 है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन अर्थात कृषि एवं सिंचाई, उसी पे ये वीडियो तैयार किया गया है। तो इस वीडियो में जो राजस्थान में जो कृषि का क्या दृश्य है, सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं यहाँ होती है, उन्हीं पे कुछ तथ्यों का जो वर्णन यहाँ किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व। एग्रीकल्चर इज ए बेसिक ऑक्यूपेशन इन राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये एक आधारभूत व्यवसाय है लोगों का। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड ऑब्टेनिंग फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब इसकी बात करें कि एग्रीकल्चर एक्चुअली होती क्या चीज़ है, तो ये फसलों का उगाना, उनसे जो अनाज प्राप्त करना और इसके साथ ही अन्य जो प्रोडक्ट्स उत्पाद प्राप्त करना ही खेती कहलाता है, कृषि कहलाता है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन अराउंड 2/3 ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। राजस्थान की जो जनसंख्या है उसके 2/3 हिस्से के लगभग जो है जो व्यवसाय है उनका कृषि या इससे संबंधित गतिविधियां हैं। The majority of the state's population is engaged in agriculture or agricultural-based activities to earn the livelihood. यहाँ की जो मुख्य आबादी है, बहुत बड़ा हिस्सा जो आबादी का है, जो हमने बताया कि लगभग 2/3 2/3 भाग जो है वो खेती और इससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उन्हीं में एंगेज्ड है, उन्हीं में लगे हुए हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। Agriculture provides raw material to the industries and also increases the self-reliance of the state. कृषि जो है कई सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है और साथ ही ये जो है राज्य में आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है। अब राजस्थान की जो मुख्य फसलें हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ईच क्रॉप नीड्स अ डेफिनेट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेट। प्रत्येक फसल के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, पानी की मात्रा चाहिए होती है, एक निश्चित मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है। Hence, different crops are grown according to the weather. इसीलिए मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। Crops based on weather अर्थात मौसम पर आधारित जो फसलें हैं वो हैं रबी, खरीफ एंड जायद। तो अगर हम इस वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की फसलें यहाँ हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की बात करें तो रबी का सीजन जो है वो अक्टूबर नवंबर में सोइंग अर्थात ये फसलें उगाई जाती है और इनकी जो हार्वेस्टिंग या कटाई है वो मार्च अप्रैल के आसपास की जाती है। इसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं वो है वीट, मस्टर्ड मीन सरसों, बीट, चुकंदर, चुकंदर जो होता है, चिकपी चना जिसको हम बोलते हैं, बार्ले, जौ एटसेट्रा। खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों की बुआई जो है वो जुलाई मंथ के आसपास होती है और हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। तो इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो है पर्ल मिलेट जिसे हम बाजरा कहते हैं, मेज यानी मक्का, ग्रीन ग्रेन मूंग, ड्यू ग्रेन मोठ, सीसेम तिल, सोरगम ज्वार, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन जो सूत, शुगर केन गन्ना आदि, ये इसकी खरीफ की फसलें हैं। जायद की जो क्रॉप्स हैं, जायद क्रॉप्स हैं वो अप्रैल में इनको बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है अर्थात कटाई जो होती है वो जून मंथ में होती है। इसमें जो मेजर जो क्रॉप्स हैं वो है फ्रूट्स, मस्क मेलन, वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, कुकुम्बर एटसेट्रा, ये इस जायद की क्रॉप्स हैं। The crops from which oil is extracted are called oil seed crops. जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें ऑयल सीड क्रॉप्स या तेल वाली फसलें कहा जाता है, जैसे कि ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों एटसेट्रा। The crop products from which pulses are obtained are called pulse crops. दलीय दाल वाली फसलें जो है कहा जाता है जिनसे हमें दालें प्राप्त होती है, दलहन फसलें। वो तिलहन फसलें थी जिनसे तेल निकाला जाता है और ये दलहन फसलें हैं जिनसे दालें हमें प्राप्त होती है। तो इसके एग्जाम्पल है ग्रीन ग्रेम मूंग, चिकपी चना, ड्यू ग्रेम मोठ एटसेट्रा। क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज। अगर हम इनके उपयोग के आधार पे भी देखें तो क्रॉप्स को 2 भागों में बांटा जाता है।
फर्स्ट कैटेगरी है फूड क्रॉप्स अर्थात खाद्य फसलें। क्रॉप्स ग्रोन फॉर फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। जो खाने के लिए या खाद्य उत्पादों के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती है उन्हें फूड क्रॉप्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ले, सोरगम, मेज, राइस, पल्सेज एक्सेट्रा, ये हमारी खाद्य फसलें हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स जो हैं दूसरी कैटेगरी है इसकी, कॉमर्शियल वाणिज्यिक फसलें इनको हम कहते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स। जिनको हम बाजार में बेचने के लिए, जिन फसलों को बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है उन्हें नकदी फसलें या वाणिज्यिक फसलों के नाम से जाना जाता है। उन्हें इंग्लिश में कहेंगे हम कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। इसके एग्जांपल्स हैं टोबैको, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड एक्सेट्रा। Many times राजस्थान एक्सपीरियंसेस फेमिनिन ड्यू टू लेस रेन। कई बार राजस्थान में सूखा पड़ जाता है कम बारिश होने की वजह से। समटाइम्स द स्टेट इज फ्लडेड ड्यू टू एक्सेस रेन। कई बार बाढ़ भी आती है। These lead to less production of food grain and scarcity of food। तो इसका परिणाम ये रहता है कि राजस्थान में जो है कई बार अनाज की कमी पाई जाती है। We should not waste food। इसलिए हमें भोजन बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये एक सरसों के खेत का दृश्य जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस इट। तो अब ये एक जो है कि राजस्थान में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रो की जाती है वो जानकारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीट, गेहूं। दिस इज ए रबी क्रॉप। गेहूं जो है रबी की फसल है। इट इज जनरली ग्रोन इन द विंटर सीजन। सामान्यतः विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, शो की जाती है। द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर एक्सेट्रा। गेहूं उत्पादन वाले जो प्रमुख जिले हैं उनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर हैं। बार्ले एंड सोरगम। बार्ले जौ और सोरगम जवार। These are crops of dry and humid climate। ये सूखे, शुष्क और आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। बार्ले इज प्रोड्यूस्ड इन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट। सोरगम इज प्रोड्यूस्ड इन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये बात कर रहे थे कि बार्ले यानी जो कहाँ कहाँ पैदा होता है राजस्थान में। तो जयपुर में जो इसके प्रमुख जिले हैं, उत्पादक जिले, वो हैं जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू एंड नागौर। जबकि जवार के जो उत्पादक जिले हैं, सोरगम के जो उत्पादक जिले हैं वो है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर एंड जयपुर। अगली फसल है मेज, कोन या मक्का। मेज इज द मेन फूड ऑफ राजस्थान। ये मुख्य भोजन में आता है, स्पेशली ऑफ मेवाड़ रीजन में। अर्थात मेवाड़ का जो हिस्सा है, उदयपुर, राजसमंद वाला, चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया है, वहां पर ये मुख्य फसल मानी जाती है, खाद्य फसल। फूड प्रोडक्ट्स लाइक पॉपकॉर्न एंड कॉर्नफ्लेक्स आर मेड फ्रॉम मेज। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ है, पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स, वो मक्का से ही तैयार होते हैं। द मेन कॉर्न प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा एंड राजसमंद एक्सेट्रा। तो ये हमारे जो हैं मक्का उत्पादक जिले हैं। पर्ल मिलेट, जिसे हम बाजरा भी कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पर्ल मिलेट। राजस्थान की जलवायु जो है वो बाजरा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दिस इज कल्टीवेटेड इन फर्टाइल सैंडी सॉइल विद लेस रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ये उपजाऊ रेतीली मिट्टी में उगाई जाती है जहाँ कम बारिश होती है और तापमान हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। दिस इज द मेन फूड ग्रेन ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का मुख्य भोजन है, अनाज है। राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पर्ल मिलेट इन इंडिया। भारत में हम बात करें तो राजस्थान जो है बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अग्रणी उत्पादक हैं बाजरे के राजस्थान में। पर्ल मिलेट था ये। नेक्स्ट इज चिकपी ग्राम और चना, जिसे हम बोलते हैं चिकपी ग्राम। दिस इज अ मेजर रबी क्रॉप। ये प्रमुख रबी की फसल है। इट इज प्रोड्यूस्ड, ये जो इसके प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली। बिसाइड चिकपी ग्रीन ग्राम, मूंग, चिकपी चने के अलावा राजस्थान में जो है मूंग भी बहुत उगाया जाता है, जिसे हम ग्रीन ग्राम के नाम से जानते हैं। ड्यू ग्राम जो मोठ है ये भी खूब होता है। ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द, ये भी बहुत उत्पादन होता है, इसका भी खेती की जाती है। इसके अलावा पिजन पीज, अरहर,
पल्स क्रॉप्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट, इनकी भी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्रॉप इज मस्टर्ड अर्थात सरसों। राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया। राजस्थान जो है भारत में सर्वाधिक जो है सरसों उत्पादन करता है, मस्टर्ड प्रोडक्शन करता है। दिस इज ए रबी क्रॉप, ये रबी की क्रॉप है। द लीडिंग मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर टोंक, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर एंड बारा। ये इसके प्रमुख सरसों उत्पादक जिले। Besides these major crops, इन मुख्य फसलों के अलावा राइस, कॉटन, सीलियम हस्क, इसबगोल जिसे हम कहते हैं, मस्टर्ड सीड, राई, फ्लैक्स सीड, शुगर केन एटसेट्रा आर आल्सो कल्टिवेटेड राजस्थान। इनकी भी फसल यहाँ पर की जाती है। राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सीलियम हस्क। राजस्थान जो है भारत में सीलियम हस्क, मस्टर्ड, क्लस्टर बीन अर्थात गंवार, ड्यूग्रेम एंड क्यूमिन यानी जीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य है देश में। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, राजस्थान में जो सिंचाई के साधन है वो कौन कौन से हैं, इरिगेशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इसमें वो हम क्या क्या फैक्ट्स दिए हुए बात करते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप, किसी भी फसल की खेती करने के लिए, उगाने के लिए जो पानी बहुत आवश्यक होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। ड्राई फार्मिंग इज डन इन द एरियाज विद लेस रेनफॉल एंड वेट फार्मिंग इज डन इन एरियाज विद हाई रेनफॉल। जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है वहां पर वेट फार्मिंग की जाती है, जबकि जहां बारिश कम होती है वहां ड्राई फार्मिंग की जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स थ्रू इरिगेशन इज कॉल्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर। ऐसी खेती या ऐसा कृषि उत्पादन जो कि सिंचाई के द्वारा किया जाता है तो वो इरिगेटेड एग्रीकल्चर या सिंचित कृषि कहलाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई के अलग अलग साधन यूज किए जाते हैं। The main sources of irrigation in the state are wells, tube wells, canals and ponds. राजस्थान में जो सिंचाई के मुख्य साधन हैं वो है कुएं, वेल्स, ट्यूब वेल्स, नलकूप, कैनाल्स नहरें और ponds तालाब। The most commonly used source of irrigation in Rajasthan is tube well. सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो ट्यूब वेल है। This source is used for irrigation in the districts of जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एंड अजमेर। तो ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई इन जिलों में की जाती है। ये यहाँ एक इमेज दी हुई है जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है वो है, ये वेल है, कुआं है जो कि ओपन होता है। ये जो है थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं ट्यूबवेल है अर्थात ये बंद एक पाइप के थ्रू पानी बाहर आ रहा है। नेक्स्ट इज पॉन्ड, ये तालाब है, और ये कैनाल का सीन है। Canal irrigation is used through the Indira Gandhi Canal in the districts of Sri Ganganagar, Hanumangarh, बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थान में जो नहरी सिंचाई है या नहर से जो सिंचाई की जाती है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में की जाती है। Canal irrigation is also used in districts of भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली एंड जालौर। तो उन जिलों के अलावा जो है नहरों से सिंचाई जो है भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली और जालौर जिलों में भी की जाती है। द डिवीजन ऑफ टोटल इरिगेटेड लैंड इन राजस्थान ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब एक चार्ट के माध्यम से अगर हम ये देखना चाहें कि इनमें से कौन सा स्रोत कितना प्रतिशत जो सिंचाई में काम आता है, तो ये जो चार्ट है हमें बताता है कि ट्यूब वेल से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा 44% हिस्से में जो है सिंचाई की जाती है। दूसरा जो है हमारे यहाँ 23% जो है वो कुओं से सिंचाई होती है। उसके अलावा पौंड से जो सिंचाई का हमारे पास है वो कल लगभग 1% है। इसके अलावा 2% जो है हमारे यहाँ पर इरिगेशन वो अन्य स्रोतों से है, और 30% जो है वो नहरों से सिंचाई की जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो मुख्य सिंचाई का साधन है वो कुएं एवं नलकूप है, सर्वाधिक जिनकी हम बात करें। द एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हैज रिजल्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द वाटर लेवल। हमने भूमि जल या ग्राउंड वाटर का बहुत उपयोग किया है, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल जो है काफी नीचे चली गई है। देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर एंड रिवाइवल ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। अब हमें वर्षा जल संग्रहण और जो प्राकृतिक जो पानी के स्रोत हैं उनका रिवाइवल, उनको लौटाना, ये हमारे लिए काफी आवश्यक हो गया है।
Water of tubewells and wells can be saved if fountain methods or drip methods of irrigation is used. अगर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए अगर हम फव्वारा सिस्टम या फाउंटेन सिस्टम या फिर बूंद बूंद सिंचाई योजना, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, तो ये अगर यूज किए जाएं तो वाटर का वेस्टेज कम होगा और हम पानी को कंजर्व कर पाएंगे, वाटर को कंजर्व कर पाएंगे. इफ ड्रेन्स एंड कैनाल्स आर पेव्ड देन वी कैन आल्सो सेव वाटर. अगर हम नालियां और जो नहरें बना रहे हैं अगर वो पक्की बनाई जाएं तो उससे भी पानी जो है बचाया जा सकता है. लेट अस नो. अब कुछ और फैक्ट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं. तो ये फैक्ट्स कौन कौन से हैं? एशियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म इज सिचुएटेड इन सूरतगढ़ इन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ नामक स्थान पर है. राजेंद्र सिंह, who is renowned by the name of Waterman, is India's famous environmental activist. राजेंद्र सिंह जिन्हें कि वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान के नहीं भारत के प्रसिद्ध जो है पर्यावरण वादी कार्यकर्ता हैं. He is famous for working in the field of water conservation. और वो पानी संरक्षण, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए काफी फेमस है. He left his job and sold his household wares to salvage Rajasthan from water crisis. उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और जो अपना सारा घर का सामान बेच करके और राजस्थान के जल संकट से निपटने पर काम करने लगे. He was honored by Raymond Magsaysay Award. उनको जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. तो ये था चैप्टर 3 जिसका टाइटल था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. राजस्थान में हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं क्योंकि बुक ही हमारा राजस्थान करके टाइटल से है. तो यहाँ राजस्थान में कृषि और सिंचाई की क्या स्थितियां थी वो हमने इस चैप्टर में देखी. तो इसी तरीके से आप तक ये सारे वीडियो जाते रहेंगे. देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें. धन्यवाद.